प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मृत्यु क्या है बाइबल के अनुसार? यह विषय हम सभी को कभी न कभी प्रभावित करता है। बाइबल हमें मृत्यु के विषय में स्पष्ट रूप से सिखाती है और यह केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। आज के इस संदेश में हम जानेंगे बाइबल मृत्यु को कैसे परिभाषित करती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, यीशु मसीह में विश्वास रखने वालों के लिए मृत्यु का क्या अर्थ है, स्वर्ग और नरक की सच्चाई। आइए बाइबल की रोशनी में इस गूढ़ सत्य को समझने का प्रयास करें। ए, मृत्यु की परिभाषा। बाइबल के अनुसार मृत्यु केवल शारीरिक शरीर का अंत नहीं बल्कि आत्मा का परमेश्वर से संबंध भी है। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चेतावनी दी थी, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं था बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु भी थी, अर्थात परमेश्वर से अलग होना। जब पाप संसार में आया तो मृत्यु भी आई। रोमियो 5:12 बाइबल मृत्यु को 3 रूपों में बताती है। 1. शारीरिक मृत्यु, शरीर और आत्मा का अलग होना। 2. आध्यात्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलगाव। 3. अनंत मृत्यु, जो लोग यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं वे अनंत नरक में जाएंगे। 2. मृत्यु के बाद क्या होता है? लोग अक्सर पूछते हैं, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? बाइबल इसका स्पष्ट उत्तर देती है। इब्रानियों 9:22 कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद हर किसी का न्याय होगा। यीशु मसीह में विश्वास रखने वालों के लिए मृत्यु एक द्वार है जो उन्हें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, परंतु जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं उनके लिए मृत्यु अनंत पीड़ा का कारण बनती है। 3. विश्वासियों के लिए मृत्यु का अर्थ। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले के लिए मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह केवल परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की ओर एक कदम है। यूहन्ना 11:25-26 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इसका अर्थ है कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे शारीरिक रूप से मर सकते हैं, लेकिन वे अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। पौलुस भी कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिप्पियों 1:21। चौथी नरक और स्वर्ग की सच्चाई बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि मरने के बाद 2 ही स्थान हैं, स्वर्ग और नरक। एक स्वर्ग जहां परमेश्वर के लोग अनंत जीवन का आनंद लेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:4। दूसरा नरक जहां परमेश्वर को अस्वीकार करने वाले अनंत दंड भोगेंगे, लूका 16:23-24। यीशु मसीह हमें पापों से बचाने के लिए आए ताकि हम अनंत मृत्यु से बच सकें और स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। 5. मृत्यु से डरना क्यों नहीं चाहिए? यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। जब उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठे, तब उन्होंने हमें यही आशा दी कि मृत्यु का अंतिम निर्णय उनके हाथ में है। 1 कुरिन्थियों 15:55-57 में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे अधोलोक तेरी जय कहाँ रही? किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। आप कैसे तैयार हो? 1. यीशु मसीह पर विश्वास करें, यूहन्ना 3:16। 2. पापों से मन फिराएं और नया जीवन जिएं, प्रेरितों के काम 2, एक्ट्स 3। बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में जीवन बिताएं। 4. यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और उनके साथ जीवन बिताएं। मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है। परमेश्वर ने आपको जीवन और मृत्यु के बीच एक विकल्प दिया है। आप आज ही यीशु मसीह को स्वीकार करके अनंत जीवन को पा सकते हैं। क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे अनंत जीवन दें। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो आपको नया जीवन प्राप्त हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीसस क्राइस्ट मीडिया को सब्सक्राइब करें।
जय मसीह।